गुलफार, अग्नि, हुदहुद, लैला, तितली, नरगिस, ये सभी नामें बहुत मशहूर रहा है, जो कि इसके बारे में हम लोग बहुत लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं होगी कि आखिर ये नाम कहाँ से आए। इंसान भी अगर जन्म लेता है तो उसके घर में उसके माता पिता, दादा दादी सभी लोग उसको पुकारने के लिए एक नाम रखते हैं। उसी नाम को हर जगह पे पुकारा जाता है। वैसे ही एक हमारे पूरे विश्व में जब भी कोई चक्रवात या साइक्लोन आता है तो उसको हम एक नाम से पुकारते हैं। उसके लिए विश्व मौसम संगठन द्वारा सभी चक्रवातों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन, ये चक्रवातों के अलग अलग नाम हैं। इनका मतलब सबका एक ही होता है, चक्रवात, लेकिन हर रीजन में अलग अलग इनके नामों से पुकारा जाता है। अगर हम एटलांटिक रीजन की बात करें तो एटलांटिक रीजन में जो भी चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पे हम लोग हरिकेन के नाम से उसको बोला जाता है। एशिया पैसिफिक रीजन, जो जापान के आसपास के कंट्री आते हैं, इस रीजन में कोई चक्रवात आता है तो उसको टाइफून नाम दिया गया है। उसको टाइफून के नाम से हम पुकार सकते हैं। साउथ एशिया रीजन, साउथ एशिया रीजन में जो हमारा इंडिया भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस रीजन में जो चक्रवात आता है उसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। साइक्लोन हमने बहुत जगह पेपरों में भी पढ़ा है, न्यूज़ में भी देखा है, वहाँ पे साइक्लोन बताया जाता है। वही चीज़ अगर मध्य एशिया में हम चले जाएंगे तो उसको टाइफून नाम दिया गया है। अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप से उसको चक्रवात को अलग अलग नामों से बोला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे अमेरिका ने सभी चक्रवातों को अलग अलग नामों से, औरतों के नाम से उनको नाम दिया है। ये तरीका काफ़ी हिट रहा, पॉपुलर भी रहा, क्योंकि एक औरत का नाम होने के साथ ही उस चक्रवात का नाम जो जिस टाइप से था उस टाइप से औरतों में भी थोड़ा अफवाह जैसा फैल गया था। बाद में विश्व मौसम संगठन द्वारा इसको स्टैंडर्डाइज करके अलग अलग तरीके से नाम दिए गए। कुछ समय बाद एक ऐसा मोमेंट आया जिसमें औरतों द्वारा कहा गया कि इस चक्रवात के नाम औरतों पर क्यों रखा जाता है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से 50% हैं, इस तबाही चक्रवात में औरतों का नाम रखना गलत है। अगर हम 50% इस जनसंख्या के हिसाब से हैं तो 50% मर्द भी हैं। मर्दों का भी नाम इस तबाही वाले चक्रवात में जोड़ना चाहिए। उसके लिए विश्व मौसम संगठन द्वारा इसको सुझाव करने के उपरांत उसके बाद से अलग अलग समिति बनाकर उस नाम पर संशोधन करने के लिए कहा गया। सन 1978 में विश्व मौसम संगठन द्वारा तय किया गया कि ये अब नाम औरतों या मर्दों से भिन्न होगा, लेकिन इसमें QUXYZ से कोई भी नाम स्टार्टिंग नहीं होगा, उसका नाम नहीं रखा जाएगा। साउथ एशिया रीजन में कुल पहले 8 देश जो एक संगठन हुआ करते थे, बाद में उनमें से 5 देश और जुड़ गए। टोटल 13 देश उनमें जुड़ के अपना अपना अलग अलग समिति के मेंबर उसमें जुड़ते गए। आज फिलहाल बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और यमन शामिल हैं। इस साइक्लोन में एक चीज़ और रखा गया कि जो तूफ़ान सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा, जो तूफ़ान ज़्यादा नुकसान कर देगा, उस नाम को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। उस नाम को दोबारा हम किसी भी चक्रवात या दोबारा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी एक तूफ़ान आया था फंगल। इस फंगल का नामकरण सऊदी अरब द्वारा अरबी भाषा में किया गया है, जिसका मतलब कम, विशिष्ट, गैर आक्रामक होता है। मतलब कि ये तूफ़ान आया तो था लेकिन नुकसान उस टाइप से नहीं किया गया था, इसीलिए इसका नाम उस हिसाब से अरबी भाषा में रखा गया है।
इस फंगल साइक्लोन के बाद अगला जो नाम है श्रीलंका ने अपना प्रस्तावित किया है, उस नाम का उन्होंने नामकरण शक्ति के नाम से किया है। उसके बाद जो आने वाला होगा शक्ति के बाद, उसको थाईलैंड द्वारा मोन्था नाम दिया गया है। जो नेक्स्ट तूफान जो भी आएगा तो उसको शक्ति और शक्ति के बाद मोन्था नाम से हम उसको पुकारेंगे। अगर हम इस चक्रवात या साइक्लोन की बात करें तो अभी तक नीलोफार, रेमल, बुलबुल, तितली, हुदहुद, नरगिस, आकाश, अग्नि, लैला, ऐसे बहुत तरीके के तूफान जो आ चुके हैं उन सभी नामकरण हो चुका है। अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।